बच्चों नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ आपका हिंदी का अध्यापक A.K. तिवारी वर्कशीट संख्या 73 को लेकर, जो कि 30 दिसंबर सन 2020 की है। विषय हिंदी, पाठ का नाम जॉर्ज पंचम की नाक, कृतिका भाग 2 से और कक्षा 10वीं के लिए। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से लेखक किस तरीके से सभी प्रशासनिक व्यक्तियों के हताश और निराश चेहरे को देखता है तथा मूर्तिकार के प्रयत्नों से उन्हें कुछ उम्मीद बढ़ती है। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं। सुनकर सब हताश हो गए, झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 के शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों के नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर भी वहां पर पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इनसे कहीं बड़ी चलती है। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लौट को मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। खाना फूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवाब निकाली गई तथा ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन
नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हाल में नाक लग जानी चाहिए। और यह दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की नाक जिंदा लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए था, और वह भी बुध के लिए। प्यारे बच्चों, कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, तो इन शब्दार्थों को भी पढ़ते हैं। रोगन यानी चिकना लेप, जो वस्तु को चमकाने के लिए उपयोग किया जाता है। अचकचाया अर्थात चौंक उठना या भौचक्का होना। बच्चों, हम प्रश्नोत्तर पे अब चर्चा करते हैं। प्रश्न पहला है, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने सभी राजनेताओं की मूर्तियों से उसकी नाक लगाने की पेशकश की। फिर 42 में बच्चों के मूर्तियों से नाक लगाने की पेशकश की। और अंत में उसने यह प्रस्ताव दिया कि इस जॉर्ज पंचम की लाट की मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई जाए। नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई। नाक लगाने से पहले तालाब में फिर से पानी भरा गया। मूर्ति का रंग रोगन किया गया, उसे नहलाया धुलाया गया। प्रश्न तीसरा, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। अखबारों ने मूर्ति पर जिंदा नाक लगाने के खबर को लिखा कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई, वो भी जिंदा। प्रश्न चौथा, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे। क्योंकि उस दिन सिर्फ एक ही खबर थी, वह भी जॉर्ज पंचम की नाक की खबर। प्रश्न पांचवा, गतिविधि। यह पाठ एक व्यंग रचना है। इसमें मौजूदा व्यवस्था पर कुछ कथनों द्वारा करारी चोट की गई है। जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इस पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के कथनों को ढूंढकर लिखिए। प्यारे बच्चों, यह एक्टिविटी वाला प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी कड़ी में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।